तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले शं रूपा कदा मह्यं ददाति शं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुणवैष्णवांशः श्रीरूपं सैगजातं सैगं रघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत श्री राधाकांत नमोस्तुते। तप कांचन गौरांग श्री राधे वृंदावनेश्वरी वर्ष भानुसुते देव प्रणाम हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं जन्म आदर्श्य तन्यावादिश्य भीयज्ञसौराटः तेन ब्रह्महृदयादिकविमुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वमृषः धाम्ना स्वेन सदा हृदयस्कूकं सत्यम परम धीमहि। हरे कृष्ण। तो आज शायद आप लोग बताना भूल गए हो कि आज है बहुत पावन तिथि। और ये तिथि क्यों पावन है? क्योंकि कल हमने मनाई थी गिरिराज जी की पूजा अर्थात गोवर्धन पूजा, और गोवर्धन पूजा के अगले दिन आता है भैया दूज। आज भैया दूज है। लेकिन आप कहोगे कि कल भी मनाई हम लोगों ने, तो कुछ लोगों ने शायद कल भी मनाई, क्योंकि थोड़ा सा आगे पीछे रहता ही है। कोई बात नहीं की बात है। तो आज हम चर्चा करेंगे, चर्चा करने वाले हैं भैया दूज क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है, इसके पीछे क्या इतिहास है, और हमारी भक्ति के लिए क्या सिद्धांत है, अब हमारी भक्ति के लिए क्या कारगर है, हमारी भक्ति के लिए क्या लाभ हो सकता है भैया दूज मनाने से, अर्थात भक्ति से क्यों जुड़ी हुई है, भक्ति का क्या महत्व है। क्योंकि हम कुछ कथा कर रहे हैं, इसके विषय में बता रहे हैं, तो भक्ति के बारे में तो जरूर होगा। भैया दूज का अर्थ होता है कि भैया बहन का त्योहार, भाई बहन का पवित्र त्योहार। और एक पूरे वर्ष में कितने त्योहार होते हैं जो भाई बहन के मनाए जाते हैं, जो मतलब भाई और बहन के लिए कितनी बार एक वर्ष में कितने त्योहार होते हैं, कितने फेस्टिवल होते हैं, कौन बताएगा, जो भाई और बहन से संबंधित होते हैं। चलो भैया दूज होगी, दूसरा कौन सा होता है, कोई और बताएगा? 1 मिनट का टाइम है आपके पास, फटाफट। तो एक दूसरा कौन सा त्योहार है जो हम लोग मनाते हैं, वो भी भाई बहन का त्योहार है, बहुत ही इजी है, बहुत आसान है, पता है आप लोगों को। जो भैया दूज होगी है, यानी कि द्वितीय तिथि है भैया और बहन, बिल्कुल सही है, थैंक यू माता जी। रक्षाबंधन, बिल्कुल सही कहा दीदी ने, मधु माता जी ने, कि रक्षाबंधन बिल्कुल सही है। दो त्योहार ऐसे है, दो उत्सव ऐसे हैं जो भाई और बहन के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। और मैं हमेशा कहता भी हूँ, दशहरा भाई बहन से संबंधित है। क्या हुआ था दशहरे में? तो रावण जलाया जाता है ना, दशहरे में रावण जलाया जाता है ना। चलो बात करते हैं, हो सके उसके पीछे जरूर कुछ होगा, पूछेंगे हम। हमारी दीदी शिवा दीदी है, शिवा वेदी माता जी हैं, बहन है हमारी। हमारे तिलक होता है भाई बहन के, हाँ तिलक करते हैं वो, शायद वो जो जौ भी रखते हैं ना, जौ कान के ऊपर रखते हैं ना, वो भी होता है ना, जौ रखते हैं कान के ऊपर, तिलक होता है। चलो खैर अच्छी बात है, थैंक यू। अगर ऐसा उत्सव है तो बड़ी खुशी की बात है। जौ भी कान के ऊपर लगाते, यस यस वही है, राइट राइट। हाँ उसमें भी बहन जो है वो भाई के जो है यहाँ कानों पर जौ जौ रखती है, वो भी होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन थोड़ा सा वो लोग प्रचलन में कुछ क्षेत्र में ही सीमित है वो त्योहार। चलो खैर,
तो आज के पर्व पर जो हमारे साथ में जुड़ी है, जितनी हमारी बहनें हैं जो हमें सुन रही है, उन सबका भी हम जो है शुभकामनाएं देते हैं भैया दूज के अवसर पर क्योंकि मैं अक्सर कर यही बात कहता हूँ कि भाई और बहन से पवित्र रिश्ता संसार में कोई नहीं हो सकता। एक दिन हमने बताया भी था मतलब स्त्री के विषय में बताया था ना, उस दिन बताया था कि बहन के भले ही मतलब विवाह हो जाए, दूसरे घर की हो जाए, पराई हो जाए, पराई से मतलब मन से नहीं होती है, वो संबंधों के द्वारा जब उसका दूसरा गृहस्थी हो जाती है, विवाह हो जाता है, तो वो मतलब प्राय धन ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ कन्याओं को। कन्या एक बहुत अच्छा शब्द है वास्तव, हमारे यहाँ एज इट इज बोला जाता है कन्या। कन्या देवी स्वरूप होता है, विवाह से पहले जो लड़की होती है उसको कन्या बोला जाता है हमारे यहाँ, और उसकी सबसे पहले पूजा होती है। आज भी इतना सम्मान है वास्तव में, कितनी अच्छी मान संस्कृति है हमारी वैदिक परंपरा कि जो अविवाहित कन्या होती है, लड़की होती है, उसके पैर पूजे जाते हैं, उसको सबसे पहले उसको भोजन कराया जाता है, पहले भगवान को अर्पण होता है। आज भी हमारे यहाँ ये परंपरा है, भगवान को, फिर गौ माता को, फिर कन्याओं को दिया जाता है। कन्या के बाद में फिर कोई भी हो, इवन ब्राह्मण को बाद में दिया जाता है भोजन बहुत मतलब महान परंपरा है आज भी। तो चलिए खैर, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। तो वो जो हाँ, हम कह रहे थे कि आप सब हमें आशीर्वाद दो, जितनी हमारी बहनें हैं, तो ताकि हम और अच्छी तरह से भक्ति कर सके अपने जीवन में, भक्ति में थोड़ा हम आगे बढ़ सके, भक्ति में, और जो है जो जीवन पथ पर जो कुछ समस्याएं आती है भक्ति में, वो दूर हो सके, जो हमारी सब बहनें, क्योंकि एक राज की बात यह है कि मेरी बहुत सारी बहनें हैं और जो भक्ति जुड़ी हुई है वो सब में उनको बहने के समान बहन ही है, क्योंकि भक्ति में जब हम जुड़ते हैं तो जो सब दीक्षित होते हैं वे गुरु भाई गुरु बहन जैसे होते हैं, रियली बहन भाई का संबंध ही होता है। इसके विषय में बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हो सकती है, लेकिन जो एक मुख्य कहानी है जहाँ से भैया दूज की शुरुआत हुई, हम उसको शुरू करते हैं, क्योंकि कभी समय ना रहे हमारे पास में, समय सीमित है ना, बताने के बहुत कुछ है। तो ये घटना क्या है कि एक बार जो सूर्यदेव की जो बेटी है, जो सूर्यदेव है उनकी बेटी का नाम क्या है, कौन बताएंगे? सूर्यदेव है जो विवस्वान सूर्यदेव जी, उनकी बेटी है, उनका नाम क्या है? सूर्यदेव की बेटी का नाम क्या है? एक बेटी है, उनके बेटा भी है। बेटा कौन है और बेटी कौन है, कौन बताएंगे? यस, बिल्कुल सही बताया। थैंक यू दीदी, गीतांजलि माता जी ने बताया, यमुना जी, बिल्कुल सही बात है। और बेटा कौन है सूर्यदेव का? सूर्यदेव का बेटे है यमराज, बिल्कुल सही कहा दीदी ने, सही बताया। तो यमराज जी की इच्छा हुई कि मैं अपनी बहन के यहाँ जाऊं। हाँ, यमराज जी की इच्छा हुई कि मैं अपनी बहन के यहाँ जाऊं। जो गए तो यमुना जी ने उनका बड़ा स्वागत किया, बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने जो है मतलब उनको बिठाया। और आज भी ये परंपरा है कि भैया दूज के दिन जब हम बचपन में थे, और आपको अंदर क्या होता हूँ, मैं बहन के प्रति मेरा क्यों इतना लगाव है, क्योंकि मैं बचपन में, मैंने आज तक नहीं बताई आपको कोई बात, हमारी जो बड़ी दीदी है, जो हमारे मतलब सगी बहन है हमारी, अब तो उनके बेटे जवान हो गए, उनकी शादी होगी सबकी, तो उस समय उनके यहाँ मतलब बेटा बड़ा हो गया, तो उनकी शादी भी होगी बेटे की, तो उनके मतलब कोई संतान नहीं थी, तो वो मुझे और हमारे एक भैया है छोटे, उनको अपने साथ रखती थी हमेशा, तो इसलिए मेरी पढ़ाई बहुत सारी छूटी बचपन में स्कूल में मैं बहुत गैप मारा, मैं बहुत लेट पढ़ाई शुरू की थी, आपसे बता रहा हूँ अंदर की बात। तो क्योंकि वहाँ रहते थे, वहाँ सब लोग बड़े प्यार से रखते थे, हमारे जो जो मौसा जी बोलते थे हम उनको, मौसा जी, मौसा जी, वो बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा खिलाना पिलाना, खूब घुमाना था हमारा। पढ़ाई वढ़ाई हमारे कुछ समझ में नहीं आएगी, पढ़ाई वढ़ाई नहीं, लेकिन फिर तो बड़े हुए हैं, उनके यहाँ जब बेटे हो गए मेरे दीदी के यहाँ, फिर हम लोग घर पर आए, फिर हमने लेट पढ़ाई शुरू की। हम क्लास में सबसे बड़े थे, यानी कि टीचर भी कभी कभी कहता था कि तुम इतने बड़े हो, तुम्हारी क्लास के तो जो साथी आगे निकल गए लेकिन आज से 20-25 साल पहले ये था, 30 साल पहले तक मतलब ये था कि लेट ही पढ़ाई चलती थी। आजकल की बच्चा जन्म लेते उसका एडमिशन का ऐसा कोई चक्कर नहीं था, 5-6 साल बाद पढ़ाई शुरू होती थी, आराम से खेल कूद करके, बड़ा आनंद था वो, वही पढ़ाई थी, सही, ये पढ़ाई नहीं है
किसी में बोझ डाल दिया तो बच्चा उठाना हो चलो उसको जबरदस्ती उठा करके बैग डाल देंगे। इतना वेट बच्चे का नहीं जितना जो है उसके ऊपर बैग का है, जबरदस्ती। वो कोई पढ़ाई नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है। तो हम लोग रहे तो वो एक लगाव बहन के साथ में वो स्वाभाविक है हृदय से ही। मतलब बचपन में जो चीज़ हमें संस्कार मिली वो जीवन भर रहती है, ये मैंने यहाँ पर देखा है। तब हमारी दीदी हमें बड़ा प्रेम करती थी, बड़ा खिलाना पिलाना देखभाल करना। छोटे थे हम लोग, पता नहीं, तो बड़े लेट पढ़ाई शुरू की तो लेट तक हमारी पढ़ाई हो पाई, एजुकेशन ऐसे। तो वही भाव जो है यमराज जी का और यमराज जी का था, तो यमराज जी गए, यमुना जी ने उनको बड़ा सत्कार किया है। और फिर दोनों भाइयों ने जाकर के, आज भी परंपरा है, मैं बता रहा था कि जब भैया दूज होती है तो बहन कुछ खाती नहीं है, भूखा रहे, वो भूखी रहती है, उपवास रखती, मतलब वो फास्ट रखती है। जब भाई आता है फिर उसको हमारे यहाँ खिचड़ी खिलाई जाती है। खिचड़ी खिलाई जाती है, उड़द की जो दाल होती है वो डाल के खिलाई जाती है, उड़द या मूंग की दाल कुछ ऐसा है। खिचड़ी खिलाई जाती है बहन के यहाँ। तो दोनों भाई गए, बहन मिले, फिर वो दोनों स्नान किया। तो उसके पीछे भी एक जो है कहानी है कि दोनों भाई बहन को जो है यमुना जी में जो है उस दिन स्नान करना चाहिए। अगर भाई बहन मिल करके स्नान करते हैं यमुना जी में, भाई और बहन दोनों, हमारे पास तो यमुना जी है, अब की बार कुरुक्षेत्र लेके जाएंगे तो हमारे पास से ही गुजरोगे आप, दिखाएंगे आपको यमुना जी का भी। तो वहाँ यमुना जी में यदि दोनों भाई बहन स्नान करते हैं तो उनकी भाई की आयु लंबी आयु होती है, लंबी आयु होती है। हमारी दीदी है, आज क्लास में नहीं है, सगुजा श्यामा, हमारी दीदी है, बिहार से है माता जी, तो बता रही थी कि एक, आई थिंक वो रक्षाबंधन के दिन होता है कि बहन भाई को थोड़ा कुछ ताना, कुछ सलीटे, कुछ डांटती है। अब शायद वो फटकार या कुछ श्राप जैसा कुछ देती है, लेकिन वो भाई के लिए वरदान होता है, ऐसा कुछ होता है परंपराएं। तो वही भाव था। तो जो है, तो जब यमराज जी गए तो बहुत अच्छा रहा। लेकिन एक बार जो है यमुना जी आई अपने भाई से मिलने के लिए। ऐसा होता है ना, भाई बहन के यहाँ जाता है, बहन भी फिर अपने भाई के यहाँ आती है, परंपरा है। तो बहन जब आई यमुना जी मिलने के लिए तो वो एक सीधी यमराज जी के उसमें चली गई, मतलब कारागार में जहाँ यमराज जी जो है सब कुछ करते हैं। तो सब कुछ का मतलब है जहाँ कैदियों को दंड दिया जाता है। तो वहां पर जब गई तो उन्होंने देखा कि बहुत जो जीव थे कलयुग के, मतलब बद जीव जो पाप कर्म करते हैं, गलत कार्य करते हैं, उनको दंड दिया था बुरी तरह से, उनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, सब लोग करा रहे थे, तड़प रहे थे बुरी तरह से। तो ये देख करके यमुना जी को बहुत दया आई। यमुना जी बहुत दयालु है, यमुना मैया, यमुना मैया, यमुना महारानी जी। तो हम तो बचपन में ही यमुना जी में ही खेलते थे, हमारे घर से ही 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी पे यमुना जी है, आपकी जानकारी के। आज भी वही शीतल साफ जल है, दिल्ली से पहले पड़ता है ना, करनाल के पास, पानीपत के क्षेत्र में। क्योंकि ये हमारा जो बर्थ पहले से जिला, जो जिला शामली है, और वो यमुना जी का मतलब उसी सीमा पे है, बॉर्डर पे। इधर हरियाणा हो जाएगा, इधर यूपी हो जाएगा। तो बचपन में हम लोग खेलने जाते थे, खरबूज या तरबूज बहुत उधर होते हैं, तो बहुत सुंदर स्नान होता है वहाँ पर, मतलब बहुत रमणीय स्थल है यमुना जी के किनारा। तो वही भाव आता है वृंदावन जैसा ही, वहाँ चारों तरफ खेत खुले हैं। तो जैसे यमुना जी आई, यमुना जी के हृदय में बड़ी दया है, और उन्होंने कहा, देखा कि अरे यमराज तुम्हारे यहाँ जेल में इतना कष्ट दिया, अरे इतने जीवों को तो बहुत गलत है, छोड़ दो उनको, छोड़ दो। तो यमराज जी ने कहा कैसे छोड़ दो, मेरा तो बिजनेस ही है, मेरा तो काम ही है, पर उसने मुझे सेवा यही लगाई है, मैं क्या करूँ। यानी कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि यमराज जी कष्ट देते, यमराज जी जल्लाद, ऐसा नहीं है। वास्तव यमराज जी जो है उन्हीं लोगों को कष्ट देते। यमराज जी ने कहा कि फिर बताओ, हाँ, यमराज जी ने जो है, यमुना जी ने, सॉरी, यमराज जी ने पूछा जब वे आई, बोले तुम्हें क्या वरदान चाहिए बताओ। तो यमुना जी ने कहा कि मुझे ये वरदान दो कि आप किसी को कष्ट नहीं दोगे, आज के बाद में किसी को मारोगे नहीं। तो यमराज जी ने कहा कि यदि भैया दूज के दिन भाई और बहन दोनों यमुना जी में स्नान करते हैं, तो स्नान करते भाई बहन दोनों यमुना जी में, बड़ा पुण्य होगा, और ऐसे लोग मेरी कैद में नहीं आएंगे, ऐसे लोग मेरी जेल में नहीं आएंगे फिर से चला करके। ऐसे लोगों को मैं कष्ट नहीं दूंगा जो भाई का सम्मान करते, वास्तव में जो अपनी बहन को सम्मान करते हैं, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से बहन के साथ में रहते हैं, तो ऐसे भाइयों को यमराज जी के पास नहीं जाना पड़ता। यमराज जी का जो है
विशेष छूट है, स्कीम है यमराज जी के यहाँ, पॉलिसी है उनकी कि भाई जो भाई बहन बड़े प्रेम से रहेंगे, यमुना जी में स्नान करेंगे और बहन का जो सम्मान करेगा भाई, वास्तव में एक भाई के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक बहन को अपने भाई से बहुत लगाव होता है वास्तव में, अपने भाई के दुख को सहन नहीं कर पाती, अपने माता पिता के बहुत कष्टों को मानती है जो बहन होती है, लड़की होती है। भले ही उसका विवाह हो जाए लेकिन फिर भी अपने पीहर के बारे में, पीहर जानते हो ना, पीहर क्या होता है, कौन बताएगा? पीहर, पीहर एक शब्द है। आप कहेंगे पूजी बिल्कुल गांव वाली भाषा यूज करते हैं, हाँ बिल्कुल उसमें रस है वास्तव में गांव की भाषा में। तो जो पीहर होता है ना, पीहर का मतलब होता है कि जो पिता का घर, हाँ माए का, बिल्कुल सही कहा दीदी ने, मधु दीदी ने लिखा है कि माए का, बिल्कुल सही है। जो मायका होता है, मायका, हाँ पिताजी का घर, बिल्कुल सही बात है, वही बात है। हाँ पेरेंट्स का घर, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सब भक्तों का, और मिला माता जी, गीतांजलि माता जी, मधु माता जी। तो वो पिता का घर ही होता है कि माई का, माई का, माई, माई का, माई मैंने माता का घर, उसको माई का बोलते हैं। पीहर, पिता का घर। तो एक विशेष लगाव होता है लड़की को। तो उसमें उसका, हरियाणा सरकार ने तब ये किया है कि एक लीगल चीज बता रहा हूँ, जो हरियाणा से सहमत है उनके लाभ हो सकता है, कि उनको प्रॉपर्टी में भी हिस्सा दिया गया है हरियाणा सरकार में। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि जो लड़की है वो अपने पिता के यदि यहाँ पर मतलब विवाह भी हो जाए तो उसको तब भी उसको मायका में वो मिलेगा एक पूरा, मायके में क्या मिलेगा, एक पूरा जो है कह सकते हैं कि उसका जो हिस्सा है ना वो उसको मिलेगा, उसको उस हिस्से कोई मतलब ले नहीं सकता। कहने का मतलब है कि उसको पूरा हिस्सा रहेगा उसका पिता के घर में। होना भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ क्या होता है, परिस्थिति ऐसी होती है कि लड़की किसी कारणवश यदि अपने मायके में रहती है, कुछ हो सकता है, बहुत सारे कुछ ऐसे कुछ केस है, एक्सेप्शनल कुछ केस होते हैं कि किसी लड़की का यदि विवाह हो जाता है और उसका यदि पारिवारिक जीवन ना चल पाए सही तरह से, हालांकि किसी के साथ में ऐसा होना नहीं चाहिए, भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ केस देखे गए हैं समाज में, कलयुग में ऐसा हो सकता है। विशेषकर जो लड़कियां बड़ी सीधी सादी है, बड़ी सिंपल है, तो क्योंकि समाज दुष्ट लोगों से भरा हुआ है, तो उनको परेशान करके, उनको पागल करार कर करके जो है, ऐसा बहुत सारे केस होते हैं। अगर वो अपने मायके में रहे तो उसको अपना हिस्सा उसका मिलता है, उसके बराबर ही, भाइयों के बराबर ही उसको हिस्सा मिलता है। और मेरे दृष्टिकोण से तो मतलब जहां तक मैं बताऊं, उसको भले ही भारत पुरुषों का समाज है, उसको मिलना भी चाहिए, क्योंकि वो भी पिता की एक संतान है अपने। वो एक परंपरा है कि विवाह होना, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि उसका शोषण हो। मतलब मेरा अपना मानना तो यह है कि उसको अपना हिस्सा मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। और यहाँ के तक शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है, यत्र पूजन्ते नारी तत्र रमणते देवता। ऐसे ही है ना, एक बोलते हैं कि यत्र पूजन्ते नारी, जहाँ पर, यत्र मैंने जहाँ पर पूजन्ते पूजा होती है नारी की, स्त्री या नारी की, तत्र वहां पर पूजन्ते पूजित होते हैं, पूजे जाते हैं देवता। सॉरी, जहां पर यत्र पूजन्ते नारी है, जहां पर नारी की पूजा होती है, सम्मान होता है, वही वास्तव में सही समाज होता है। ये कोई समाज नहीं है वास्तव में, बुरा मत मानना, कुछ लोग सोचे कि भाई मैं कुछ गलत बोल दिया, अक्षमा करना मुझे, लेकिन मैं ऐसे समाज नहीं मानता जहाँ पर कोई सम्मान ना हो, जहाँ पर वैश्य दरंदे दुष्ट लोग रहते हो, या किसी भी तरह से उसको सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता। सभ्य समाज वही होता है जो परीक्षित महाराज बता रहे हैं भागवत में, पांचवें पहले स्कंद में ही, जब वे दंड देते हैं, किसको, कली को डांटते हैं, कहते हैं कि एक राजा का कर्तव्य होता है कि उसके राज्य में एक सामान्य, मतलब मनुष्य की तो बात छोड़ दो, मानव जाति का तो है ही, एक सामान्य पक्षी पशु का भी अपमान नहीं होना चाहिए, उसको भी कष्ट नहीं मिलना चाहिए। वही असली राम राज्य है, वही सार, मतलब वास्तव में वही एक
कल्याणकारी राज्य कहा गया उसी को, जिसमें सबका कल्याण निहित होता है। वो कल्याणकारी राज्य कभी नहीं हो सकता जिसमें किसी का हित ना और उनको हमेशा अहित किया जाए, उनको कष्ट दिया जाए। ऐसा राज्य नहीं होना चाहिए कभी भी, ऐसा समाज नहीं होना चाहिए। वही समाज सर्वोपरि है जो सबका हित रखता हो। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारा संविधान भी भगवान के यहाँ तो है ही, हमारा भारत का संविधान भी सबको समान रूप से जीने का अधिकार देता है, और ये कहता है किसी व्यक्ति के ऊपर जाति धर्म क्षेत्र रंग रूप का भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर ऐसा होता है तो वो एक असभ्य समाज उसको माना जाएगा। तो सभ्य समाज वही होता है जो सबके कल्याण की चिंता करता है, जिसमें सबका कल्याण निहित होता है। सर्वोपरि राज्य वही होता है जिसमें हम राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन राम को अपने जीवन से हटा दिया है। तो जब भक्ति नहीं समाज में होती है, बहुत सारे कुछ इश्यू ऐसे हैं, अब हम धीरे धीरे उन पर थोड़ा सा कुछ तैयारी चल रही है, हम लोग कुछ वीडियोज बनाएंगे अलग अलग जो समाज में इश्यू चलते रहते हैं, समस्या चलती रहती है। दीदी से मैं आज यही बता रहा था कि उन पे हमें बनाना पड़ेगा थोड़ा सा कुछ, ताकि समाज में संदेश जा सके, लोगों को पता लग सके। अगर हम 2% लोगों को भी, जैसे दीदी बता रही थी, 10 लोगों को भी हम समझा पाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी वास्तव में। और मानव समाज ही हमारा ही है, इसको बिगाड़ भी हम ही रहे हैं और उसको संभालना भी हमें ही है। हालांकि ऐसा मत सोचना कि प्रभु जी हमें कह रहे कि हम बिगाड़ रहे हैं, नहीं नहीं, मतलब एक अगर हमारे पास में कुछ अच्छी सोच है, अगर हम नहीं दे रहे हैं तो हम भी एक समाधान का ही पार्ट, समस्या का ही पार्ट हुए ना। इंग्लिश में कहावत है, इफ यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन सो यू आर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। यदि आपके पास समस्या का समाधान है फिर भी आप उस समाधान को नहीं लागू कर रहे अपने जीवन में, नहीं बता रहे, तो आप समस्या का हिस्सा हो। तो हमें समस्या का हिस्सा ना बन करके समाज में समाधान का हिस्सा बनना चाहिए। और विशेषकर आज के दिन, आज बड़ा पावन दिन है, वास्तव में महान पर्व है। हालांकि भक्तों के जीवन में प्रतिदिन पर्व रहते, उत्सव रहते, लेकिन विशेषकर मेरे लिए बड़ा खुशी का उत्सव है। आज मैंने बताया नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से आज बात की, बहन जो दीदी है सबसे बात की। मैंने ये नहीं बताया कि आज ये विषय हम लेंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला था मैंने, लेकिन मन में था कि ऐसा कुछ होना चाहिए और हमें कुछ प्रयास करना चाहिए आज के दिन से ही। देखो, ये समाज में बहुत गलत एक धारणा हो गई है कि सरकार कुछ करेगी। सरकार कभी कुछ नहीं कर सकती, किसी भी समाज का सरकार कुछ नहीं कर सकती। जब भी समाज में परिवर्तन आएगा ना, अच्छा समाज बनेगा, वो संस्कार से ही बनेगा। वो संस्कार हम सिखा सकते हैं, हमने संस्कारों को अगर जीवन में जिया है, हमने उन चीजों को सिखाया है, तो हमें एक मूर्ख व्यक्ति के तरह, जैसे एक मूर्ख व्यक्ति अपनी संपत्ति को इकट्ठा करता जाता है, इकट्ठा करता जाता है, इकट्ठा करता चल जाता है और फिर छोड़ करके मर जाता है, कुकर सुकर की तरह आता है संसार में, भोग भोगता है, फिर चला जाता है, मर जाता है, उसका कोई योगदान नहीं होता है। तो हमें भी प्रकृति के चक्र में योगदान करना चाहिए, नहीं तो कोई जीवन की सार्थकता नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है अगर हम उस जीवन को सही तरह से लोगों के जीवन में मतलब प्रकाश नहीं दे पाए, उसमें एक हिस्सा नहीं बन पाए, समस्या का लोगों को नहीं बता पाए, एक अच्छा जीवन, बेहतर जीवन जिसमें पूरा समाज भाईचारे से, प्रेम से, सौहार्द से, करुणा से, दया, परोपकार, सहिष्णुता, सरलता और जो है सेवा, दक्षता, प्रामाणिकता, पवित्रता, तपस्या, ये त्याग, ये जो जीवन में जो ये सर्वोपरि जो अंग है, यदि हम इनको जीवन में नहीं उतार पाए और दूसरे को इनकी प्रेरणा नहीं दे पाए, तो कोई ज्यादा अच्छा हमने जीवन नहीं जिया। भले ही हमारे पास में कुछ भी था, कोई फायदा नहीं है, कोई मायने नहीं रखता उस चीज का, आपके पास में क्या है वो मैटर नहीं करता कि आपके पास में क्या है, वो भी मैटर नहीं करता है कि आपने कैसा कर्म किया है व्यक्ति के जीवन में। मैटर ये करता है, मुख्य बात ये है कि आपके जीवन का जो समाज में योगदान है वो कितना रहा, यानी आपका समाज में एक अच्छा योगदान कितना रहा, कितनी मात्रा में आपने योगदान किया। ये कोई बड़े मायने नहीं, दुनिया में एक से एक बड़े बड़े करोड़पति लोग पड़े हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, इतना धन है उनके पास में, उनको भी नहीं पता है, लेकिन उनका कोई योगदान नहीं है समाज में, इसलिए उनको कहीं नहीं जाना जाता है। जिन लोगों ने योगदान दिया है, भले ही वो बुढ़ापे में दिया है, भले 10 साल का योगदान दिया है, लेकिन पूरे मानव समाज को आलोकित किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे शिलप्रपात जी, प्रपात जी ने जो किया वो 11-12 साल में कर ले। जो महान लोग होते हैं, कुछ करने वाले तो थोड़े समय करते हैं, उनको लाइफ टाइम करने की जरूरत नहीं, थोड़े समय में करके चल जाते बस वे।
तो ये एक अच्छा हम संकल्प लेंगे, समाज में एक अच्छी चीजों की शुरुआत करेंगे, भले ही हम अपने विचारों से अच्छी शुरुआत करें, तो एक समाज में सही दिशा जाए, तो सही दिशा में कार्य करेगा। तो जैसे यमराज जी से मिल करके उनकी बहन यमुना जी ने ये मन में भाव आया कि हम लोग मतलब सब जीवों का कल्याण होना चाहिए, कोई जीवों को कष्ट न मिले, तो ये भावना हमारी होनी चाहिए वास्तव में, तभी हम वास्तव में सही भाई बहन के उत्सव को मना सकते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री राम।